Subject Science, Class 5th, Chapter 4, The Brain and the Senses. The brain is like a wonderful computer. दिमाग एक अद्भुत कंप्यूटर की तरह है. It gets information from the sense organs and stores it in our memory. यह सेंस ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है और हमारी मेमोरी में स्टोर्स करता है. यू नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे. इट कैन रिट्रीव एनी इंफॉर्मेशन वी मे नीड एट एनी टाइम. ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है जिसकी हमें कभी भी आवश्यकता हो सकती है. What is more, it helps us think, feel, learn and take decisions. ब्रेन जो है वो हमें सोचने, महसूस करने, सीखने और निर्णय लेने में मदद करता है. The brain does not function alone. ब्रेन अकेले कार्य नहीं करता है. It has an assistant called the spinal cord and messengers called nerves. इसमें स्पाइनल कोड की हड्डी नामक एक सहायक है और मैसेंजर मीन्स जो मैसेज पहुंचाता है उसको मैसेंजर कहा जाता है, वो है नर्व्स, तंत्रिका. द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स from the nervous system. The brain, spinal cord and nerves, तंत्रिकाएं, ये तीनों मिलकर तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं. Other animals also have nervous system but ours is the most complex. अन्य जानवरों में भी तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होती है, लेकिन हमारा सबसे जटिल है. वी हैव द लॉन्गेस्ट ब्रेन एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नर्व्स. हमारे पास सबसे बड़ा ब्रेन और सबसे बड़ी संख्या में तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स है. नर्व्स एंड द स्पाइनल कोड के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे. फर्स्ट हम द ब्रेन के बारे में आज जानेंगे. द ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल. ब्रेन एक नाजुक अंग है जो खोपड़ी की हड्डियों द्वारा सुरक्षित है. ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर आया हुआ है. स्कल मीन्स खोपड़ी, जो खोपड़ी होती है उसके अंदर ब्रेन होता है. खोपड़ी जो है वो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है. इट इज मेड अप ऑफ डेंसली पैक्ड नर्वस सेल्स. हमारा जो ब्रेन है वो नर्वस सेल से बना है. डेंसली पैक्ड मीन्स ठसोठस पैक्ड. हमारे ब्रेन में 1 अरब से भी ज़्यादा नर्वस सेल्स है. डेंसली पैक्ड नर्वस सेल्स मीन्स हमारा जो ब्रेन है वो ठसोठस नर्वस सेल्स से पैक्ड है. इट हैज़ मैनी पार्ट्स. इसके कई पार्ट्स हैं. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस इज द सेरेब्रम. इनमें से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सेरेब्रम है. आपको जो ऊपर पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है, ब्रेन स्टेम है, हियरिंग एरिया है, स्पीच एरिया है, थॉट एरिया है, मूवमेंट एरिया है, टच एरिया है, वो सब जो है वो सेरेब्रम जो है उसमें वो पूरा पार्ट आया हुआ है. द सेरेब्रम हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड ग्रूव्स.
सेरेब्रम में कई फोल्ड्स और खांचे होते हैं। इट कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी, लर्निंग एंड द सेंसेस। यह थॉट मीन्स विचार, मेमोरी मीन्स स्मृति, लर्निंग मीन्स सीखने, सेंसेस मीन्स इंद्रियों को नियंत्रित करता है। वन पार्ट गेट्स मैसेजेस फ्रॉम द आइज, अनदर पार्ट्स गेट्स मैसेजेस फ्रॉम द ईयर्स, अनदर पार्ट्स सेंड्स मैसेजेस टू द मसल्स, अनदर पार्ट्स कंट्रोल्स आवर थॉट्स एंड सो ऑन। हमारे ब्रेन में 80% पार्ट क्या है? सेरेब्रम है, और उसमें अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि एक भाग को आँखों से संदेश मिलता है, दूसरे भाग को कानों से संदेश मिलता है, एक और हिस्सा मांसपेशियों को संदेश भेजता है, और एक हिस्सा हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। देन व्हाट डू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू? फिर ब्रेन के अन्य भाग क्या करते हैं? यू विल लर्न अबाउट दैट लेटर। उसके बारे में आप बाद में जानेंगे। वी विल ओनली डिस्कस द जॉब ऑफ द ब्रेन स्टेम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट जॉइंस द स्पाइनल कॉर्ड। हम केवल ब्रेन स्टेम की जॉब क्या है, उनका कार्य क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन का वह हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी होती है उससे जुड़ता है। आपको जो ऊपर पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें देखिए ब्रेन स्टेम जो है वो जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी होती है उनके साथ वो जुड़ता है। द ब्रेन स्टेम controls involuntary actions like breathing and heartbeat। ब्रेन स्टेम जो है वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जैसे कि सांस लेना, हृदय की धड़कन, उनको वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस मीन्स वो जो है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपना काम खुद करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे वाले चैप्टर में बताया था कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या होते हैं, तो इसी तरह इनवॉल्यूंटरी जो एक्शंस है वो अपना काम खुद करते रहते हैं, उसको हमें कमांड नहीं देनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो हम हृदय की बात करें, हार्ट की बात करें, तो हार्ट जो है वो खुद धड़कता रहता है, उनको हम कमांड नहीं देते हैं कि हे हार्ट तू धड़क, वो जो है वो अपना कार्य खुद करता रहता है। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शंस बाय आवर विल और बाय थिंकिंग। हम अपनी इच्छा या सोच से इन कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मीन्स इनवॉल्यूंटरी जो एक्शंस है उनको हम हमारी इच्छा या हमारी सोच से उन पर नियंत्रित नहीं कर सकते। Actions like writing, running and speaking, which we can control, are called voluntary actions. Voluntary actions means जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लिखना, दौड़ना और बोलना जैसी क्रियाएं जो होती है हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि राइटिंग मीन्स लिखना, जब इच्छा हुई तब हम लिखेंगे, अब नहीं इच्छा है तो नहीं लिखेंगे। दौड़ना, रनिंग, इच्छा हुई तो दौड़ेंगे, नहीं हुई तो नहीं दौड़ेंगे। स्पीकिंग, बोलना, हमें इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे। मीन्स इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नर्व्स, मीन्स नसें। यू कैन कंपेयर नर्व्स टू वायर्स। आप नसों की तुलना वायर से कर सकते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय मैनी नर्व सेल्स जॉइंट टुगेदर। नसें जो है वे कई तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मिलकर बनते हैं। नर्व्स रन थ्रू आउट द बॉडी
carrying messages to and from the brain and the spinal cord. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ले जाने के लिए पूरे शरीर में नसें चलती है. The ones that carry messages to the brain or spinal cord are called sensory nerves. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस ले जाने वाले को सेंसरी नर्व्स कहा जाता है. याद रखिएगा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज पहुंचाती है जो नसें, उनको सेंसरी नर्व्स कहा जाता है. द वंस दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड मोटर नर्व्स. ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से संदेश ले जाने वाले को मोटर नर्व्स कहा जाता है. यू रिमेंबर दैट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस जो नसें ले जाती है उनको सेंसरी नर्व्स कहा जाता है और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ले जाने वाली नर्व्स को मोटर नर्व्स कहा जाता है. Suppose someone places a plate of different types of sweet before you. मान लीजिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति डिफरेंट टाइप्स की जो स्वीट्स होती है उनकी जो प्लेट है वो आपके सामने रखता है. Your eyes will see the sweets and send a messages to the brain through sensory nerves. आपकी आंखें मिठाइयों को देख सकेगी और जो सेंसरी नर्व्स के माध्यम से ब्रेन को संदेश भेज सकेगी. सेंसरी नर्व्स का कार्य क्या है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में मैसेजेस पहुंचाना. योर ब्रेन विल रिमेंबर विच स्वीट यू लाइक द बेस्ट. आपका दिमाग जो है, आपका ब्रेन जो है वो याद रखेगा कि आपको कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है. अकॉर्डिंगली इट विल सेंड अ मैसेज टू द मसल्स ऑफ योर आर्म थ्रू मोटर नर्व्स. अकॉर्डिंगली जो ब्रेन है वो मोटर नर्व्स के माध्यम से आपके हाथ की जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होते हैं, उनको एक मैसेज भेजेगा. मोटर नर्व्स का कार्य क्या होता है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज मिलता है उनको ले आना. द मसल्स विल देन कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प यू पिक अप द राइट स्वीट्स एंड पुट इट इनटू योर माउथ. तब मसल्स मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी और आपको सही मीठा लेने में मदद करेगी और इसे आपके मुंह में डाल देगी. आपने पहले क्या किया? आपकी आंखों से वो जो स्वीट से भरी जो प्लेट है उनको देखा. सेंसरी नर्व्स ने क्या किया कि आपके आंखों थ्रू आपने जो देखा वो उसने ब्रेन को संदेश भेज दिया कि प्लेट में बहुत सारी मिठाइयाँ जो है, और ब्रेन को पता है कि आपको इसमें से कौन सी जो स्वीट्स जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. तो ब्रेन क्या करेगा? मोटर नर्व्स जो है उनके माध्यम से संदेश भेजेगा. आप क्या करेंगे? आपको जो प्लेट में जो स्वीट्स जो दिखाई दे रही है उसमें से आपकी जो बेस्ट स्वीट है उनको ही आप उठाओगे. आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वही स्वीट को आप उठाओगे और आप अपने मुंह में डाल दोगे. आज का हम यहाँ तक रखते हैं. आगे के पार्ट में हम द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे.